नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। हाल ही में नगर निकाय जो चुनाव के नतीजे महाराष्ट्र में सामने आए, उसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे बीएमसी को लेकर थे और अब सबसे ज्यादा मंथन जो है वो बीएमसी में आखिर मेयर कौन होगा इसे लेकर चल रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा जो पेंच है वो इस वक्त महायुति के बीच में शिंदे शिवसेना और साथ ही बीजेपी के बीच फंसता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी बात यह है कि एक तरफ बीजेपी किसी भी हाल में इस पद को देना नहीं चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे शिवसेना की तरफ से बार बार यह मैसेज दिया जा रहा है कि एक बार मुख्यमंत्री पद, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके के नतीजे आए थे उस वक्त भी शिंदे शिवसेना की यह पूरी तरह से उम्मीद थी कि एक बार फिर से शिंदे ही महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री बनेंगे। उस वक्त जो खींचतान देखने को मिली थी उससे उलट तस्वीर इस बार बीएमसी में नजर नहीं आ रही है और शिंदे एक बार फिर से पेच फंसाते हुए दिखते नजर आते हैं। लेकिन अब लगभग यह तय हो गया है कि आखिर कौन बीएमसी के मेयर पद पर बैठेगा। इसकी जो तस्वीर है वो सामने आती हुई यहां पर नजर आ रही है और इसके अलावा जो बाकी निकाय चुनाव हैं वहां पर भी आखिर कौन मेयर होगा, किसका कौन उस जो है मेयर की कुर्सी पर काबिज होगा, इसकी तस्वीरें लगभग यहां पर सामने जो है आती हुई दिख रही है। सबसे पहले बात, क्योंकि मुंबई में बीएमसी सबसे ज्यादा बड़ी और सबसे ज्यादा पैसे वाली जो है नगर पालिका है, नगर निकाय है और इसीलिए सबकी निगाहें उसी पर थी। और कई बार आपने ये सुना होगा कि कई राज्यों से ज्यादा बजट जो है वो बीएमसी का है और इसीलिए ये पूरी जद्दोजहद यहां पर होती हुई दिख रही है। तस्वीर कैसे साफ हो रही है? दरअसल बीएमसी में यह तय हो गया है कि आखिर सीट पर कौन बैठेगा, कोई महिला बैठेगी या फिर पुरुष बैठेगा। दरअसल एक सिस्टम के जरिए यह पूरी तरह से तय किया जाता है, वो लॉटरी सिस्टम है जिसमें अब यह तय किया गया है कि आखिर बीएमसी का जो मेयर है वो एक महिला ही होगी। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से जुड़े इस बड़े अपडेट के मुताबिक भाजपा शिवसेना मिलकर ही इस महापौर के नाम को तय करेंगी और बीएमसी के अलावा नवी मुंबई और साथ ही साथ जो ठाणे में जो मेयर है वो आखिर किस कैटेगरी के साथ यहां पर होगा, किस कैटेगरी से होगा। नवी मुंबई में महापौर का जो पद है वो महिला को मिलेगा, बीएमसी में जो पद है वो महिला को मिलेगा, जबकि ठाणे में मेयर अनुसूचित जाति से यहां पर होंगे। शहरी विकास विभाग ने इसे लेकर एक लॉटरी जो है वो निकाली थी जिसमें इसे तय किया गया है। यानी अब गेंद जो है वो बीएमसी के मेयर के पद के लिए महायुति कैटेगरी में जा चुकी है, जहां पर आपको यह देखने को मिलेगा कि शिंदे शिवसेना और साथ ही जो बीजेपी है वो इस पर अब मंथन करेंगे कि आखिर वो महिला होंगी कौन। दरअसल ये पूरा सिस्टम क्या है वो आपको बता देते हैं, जिसके जरिए तय किया गया है कि एक महिला ही बीएमसी की जो मेयर है वो इस बार यहां पर होगी। इसके लिए एक पूरा सिस्टम बनाया गया। महाराष्ट्र सरकार के जो शहरी विकास विभाग ने गुरुवार को ये पूरी लॉटरी जो है वो निकाली थी और ना सिर्फ बीएमसी के लिए बल्कि जो अलग अलग नगर निकाय हैं वहां के लिए भी ये लॉटरी निकाली गई। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये पूर्व में भी होता रहा है और इसी के बाद ये तय किया जाता है कि पद पर एक महिला बैठेंगी या जो है वो पुरुष बैठेंगे, और पुरुष अगर होंगे या फिर महिला होंगी तो वो किस जो है वो कैटेगरी से होंगी, ये भी तय किया जाता है। आरक्षण व्यवस्था इसके जरिए तय की जाती है। शहरी निकाय के नियमों के मुताबिक बीएमसी समेत जो सभी नगर पालिकाओं में मेयर पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दूसरे जो पिछड़ा वर्ग हैं वहां से आएंगे। महिलाओं को रोटेशन प्रणाली के आधार पर यह दिया जाता है, जो इस बार बीएमसी के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि यह आरक्षण व्यवस्था पहले से है, यह पहले से ही चलता रहा है जैसा हमने आपको बताया, और जब तक ये लॉटरी नहीं निकाली जाती है तब तक कोई भी पार्टी अपने उम्मीदवार का इस पद के लिए, मेयर पद के लिए कोई भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया जाता है। अब यह हो चुका है, ये लॉटरी सिस्टम निकल चुका है। बीएमसी के अंदर मेयर पद जो है एक महिला को मिलेगा, यह तय हो गया है और अब पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हम यहां पर कर सकती हैं, जिसे जल्दी ही यहां पर देखने को मिल सकता है। जाहिर है बीएमसी पर अपना अपना कब्जा जमाने के लिए दोनों ही तरफ से महायुति की, अगर हम यहां पर बात कर लें बीजेपी और शिवसेना के शिंदे के बीच में लगातार यह कोशिश हो रही है कि मेयर पद उनके खाते में चला जाए। एक तरफ फडणवीस पूरी तरह से इस पर अड़े हैं तो दूसरी तरफ शिंदे लगातार ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये बाला साहब ठाकरे की जन्म शती का वर्ष है और इसीलिए जो तमाम शिव सैनिक है वो ये चाहते हैं कि ये पद, क्योंकि बीएमसी को शिवसेना अपनी मां की तरह मानती है, तो ये पद उन्हें मिले, लेकिन ये बीजेपी को अभी तक स्वीकार नहीं है। ये स्थिति पूरी तरीके से क्लियर होती हुई दिख रही है। लेकिन अलग अलग अगर यहां नगर पालिकाओं की बात करें,
जैसा हमने बताया कि बीएमसी के अंदर एक महिला जो है वो मेयर यहां पर होंगी, ये अब तय हो चुका है। और अब जो कैंडिडेट के नाम यहां पर सामने आते हैं, उसके बाद जैसे ही चुनाव यहां पर होगा उसके बाद वो नाम भी सामने आ जाएगा। ठाणे के अंदर अनुसूचित जाति एससी के लिए जो सीट है वो फाइनल की गई है। कल्याण डोंबिवली में अनुसूचित जनजाति के लिए यानी एसटी कैटेगरी के लिए। नवी मुंबई में भी बिल्कुल बीएमसी के तर्ज पर ओपन रखा गया है इसे महिला के लिए, क्योंकि महिलाओं के लिए यह पद जो है वो इस बार रहेगा, ये रोटेशन के आधार पर आता है। लॉटरी सिस्टम में इस बार ये महिला के लिए किया गया है, यानी बीएमसी की बात कर ले, नवी मुंबई की बात कर ले तो यहां पर एक महिला के लिए किया गया है। वसई विरार के अंदर ओपन रखा गया है। भिवंडी निजामपुर में एक महिला जो है सर्वसाधारण से होंगी। वहीं मीरा भाईंदर से ओपन महिला के लिए रखा गया है बीएमसी, और साथ ही साथ नवी मुंबई और इसके अलावा मीरा भाईंदर में, और साथ ही पुणे में ओपन है। पिंपरी चिंचवड में भी ओपन रखा गया है, और नागपुर में भी जो ओपन है इस बार ये महिला के लिए है। वहां पर भी जो मेयर है इस बार महिला ही होगी। हालांकि जिस तरीके के नतीजे सामने आए थे उसके बाद सबसे बड़ी जो पार्टी है वो नगर निकाय बीएमसी की अगर हम यहां पर बात करें, वहां पर बीजेपी बनकर उभर कर सामने आई थी, बड़ी पार्टी बनी थी। शिंदे शिवसेना ने भी एक अच्छी खासी जो सीट है वो बचाने में कामयाब रही थी, और बड़ा झटका यहां पर ठाकरे ब्रदर्स को लगा था। और उसके बाद कई तरीके के कैलकुलेशंस यहां पर चले, जिस तरीके से टकराव जो है फडणवीस यानी बीजेपी और शिंदे शिवसेना के बीच में लगातार देखने को मिला। होटल के अंदर तमाम पार्षद भी नजर आए, शिंदे उन्हें लेकर पहुंचे और उसके बाद कई कवायद भी लगी, लेकिन अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं हुई है कि दोनों पार्टियों की तरफ से आखिर किस अपने उम्मीदवार को मैदान में यहां पर उतारा जाएगा। लेकिन एक बीएमसी की जो मेयर है वो महिला होंगी, ये इस बार तय हो चुका है। वहीं जहां लॉटरी सिस्टम के जरिए यह तय कर लिया गया है कि इस बार बीएमसी की जो मेयर होंगी वो एक महिला होंगी, तो वहीं इस लॉटरी सिस्टम पर यूबीटी की जो नेता हैं और पूर्व मेयर हैं बीएमसी की किशोरी पेडनेकर, उनकी तरफ से सवाल उठाए गए हैं। उनकी तरफ से आरोप इस पूरे लॉटरी सिस्टम पर लगाते हुए यह कहा गया है कि जो चिट्स डाली गई थी लॉटरी के लिए उसमें किसी भी ओबीसी कैटेगरी के नेता का नाम जो है वो डाला ही नहीं गया। ओबीसी कैटेगरी नाम का कोई भी जो शख्स है वो इस लॉटरी सिस्टम में नहीं था। इसे लेकर आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। वो साफ तौर पर ये कह रही हैं कि गलत पूरी ओबीसी कैटेगरी के साथ यहां पर मुंबई में बीएमसी चुनाव के दौरान गलत हो रहा है। क्या कुछ कहा है किशोरी पेडनेकर ने, आपको पहले वो सुनवा देते हैं। जो मुंबई में अत्याचार हो रहा है, मुंबई में बहुत से ऐसे पाड़े हैं जिसमें भक्ति जमात रहती है, मुंबई में ओबीसी रहते, उनका जो मुंबई डाल के चिट्ठी डालनी चाहिए थी वो नहीं डाली है। पक्ष का माइंडेड देख के उन्होंने जो किया है वो गलत है, इसका हम निषेध करते हैं। तो किशोरी पेडनेकर आरोप लगा रही हैं कि पारदर्शिता इसमें नहीं बरती गई है और साथ ही साथ जो सिस्टम लॉटरी का यहां पर अपनाया गया है उसमें धांधली की गई है। और वो यहां तक आरोप लगा रही हैं कि ओबीसी का कोई भी नेता के नाम की जो चिट है वो इस लॉटरी सिस्टम में नहीं डाली गई थी, और अगर वो डाली जाती तो नतीजे कुछ और भी यहां पर हो सकते थे। लेकिन फिलहाल इस लॉटरी सिस्टम के बाद यह तय कर दिया गया है कि बीएमसी में इस बार जो मेयर होंगी वो एक महिला ही होंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।